साथ सिमरन मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज थम गया है और इसी के साथ राज्य में सत्ता की दौड़ पर एक बड़ा सर्वे सामने आया है। IANS मैट्राइज के इस विस्तृत ओपिनियन पोल ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर चौंकाने वाले अनुमान लगाए हैं। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने को तैयार है, जबकि महागठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका लगने का अनुमान लगाया गया है। आज हम आपको इस सर्वे के सीटों पर और वोट शेयर के एक एक गणित से अवगत कराएंगे। सर्वे में NDA को 153 से 164 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। क्या है इन आंकड़ों के मायने, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार मंगलवार को थम गया। बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना और चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के प्रचार थमते ही IANS मैट्राइज का एक महत्वपूर्ण ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें बिहार की सत्ता पर किसके सिर ताज सजेगा, इसे लेकर जनता के मिजाज को जानने की कोशिश की गई है। सर्वे का विवरण और पद्धति। IANS मैट्राइज द्वारा ये सर्वे 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच किया गया है। इस सर्वे में बिहार के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए 73,237 लोगों को शामिल किया गया, जो एक व्यापक सैंपल साइज दर्शाता है। शामिल किए गए लोगों में 38,109 पुरुष और 19,787 महिलाएं और 15,390 युवा शामिल थे। एजेंसी ने दावा किया कि इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3% हो सकता है, जो चुनावी सर्वेक्षणों में सामान्य तौर पर स्वीकार है। सीटों का अनुमान। NDA को स्पष्ट बहुमत। IANS मैट्राइज सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA की सरकार बनने का अनुमान है। सर्वे के नतीजे महागठबंधन के लिए झटका साबित हो सकता है। सर्वे के अनुसार बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से NDA को 153 से 164 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यह आंकड़ा NDA को स्पष्ट बहुमत की ओर ले जाता है। इसके विपरीत इंडी गठबंधन को 76 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जैसे कि गठबंधन NDA, इसे अनुमानित सीटें मिलने का अनुमान है 153 से 64, तो इंडी गठबंधन को 76 से 87, और अगर अन्य निर्दलीय दलों की बात करें तो उन्हें 8 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया है। पार्टीवार सीटों का अनुमान। सर्वे में दोनों गठबंधनों के अंदर घटक दलों के प्रदर्शन का भी विस्तृत अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी हुई दिख रही है, जिसे सबसे अधिक 83 से 87 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यानी कि JDU को 61 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य सहयोगी दलों में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी HAMS को 4 से 5 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP को 4 से 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात कर लें अगर इंडी गठबंधन की, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, जिसे 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि यह आंकड़ा गठबंधन को सत्ता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य घटक दलों की बात करें तो कांग्रेस को 7 से 9 सीटें, CPM को 6 से 8 सीटें, CPI को 1 सीट, CPM को 1 सीट और विकासशील इंसान पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो सर्वे में अन्य दलों पर भी नजर डाली गई है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 से 2 सीटें, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 1 से 3 सीटें और अन्य निर्दलीयों को 4 सीटें मिलने तक का अनुमान लगाया गया है। वोट शेयरिंग प्रतिशत। NDA का दबदबा। सीटों के अनुमान के साथ साथ सर्वे में वोट शेयरिंग प्रतिशत को भी लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बताते हैं कि NDA वोट प्रतिशत के मामले में भी काफी आगे है। कुल वोट शेयर, जिसमें NDA को 49% वोट मिलने का अनुमान है, इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान है, तो अन्य यानी कि स्वराज AIMIM को 13% तक वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। NDA का वोट शेयर। NDA गठबंधन में शामिल दलों में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 21% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। जनता दल JDU को 18%, लोक जनशक्ति पार्टी 6%,
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2% और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM को 2% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर बात कर ले इंडी गठबंधन का वोट शेयर जो कि 38% है, तो उसमें इंडी गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD को सबसे ज्यादा 22% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस को 8%, CPM को 5%, CPI और CPM को 1% वोट, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 1% वोट मिलने का अनुमान है। और अगर अन्य दलों की वोट शेयर पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 4% वोट, AIMIM को 1% वोट और अन्य निर्दलीयों को 8% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। संक्षेप में IANS मेट्राइज सर्वे स्पष्ट रूप से बताता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन विपक्ष की भूमिका में रह सकता है। हालांकि ये केवल अनुमान है और वास्तविक परिणाम 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। तो ये था IANS मेट्राइज सर्वे का विस्तृत विश्लेषण। सर्वे के आंकड़े साफ तौर पर बिहार में एनडीए की निर्णायक बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं। 49% वोट शेयर के साथ एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है, जबकि इंडी गठबंधन 38% सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है और चुनावी नतीजे 14 नवंबर को ही स्पष्ट होंगे। पहले चरण के लिए मतदान कल यानी कि 6 नवंबर को होंगे। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहने निशानेबाज के साथ। नमस्कार।